हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स द सेम कंसेप्ट, हम थ्योरम्स की बात कर रहे थे। तो थ्योरम्स को अभी हम यहाँ पे आगे कंटिन्यूएशन में लेके चल रहे हैं। हमने दो रिजल्ट किए थे कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड इक्वल हैं तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। एंड अगर वहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तब भी वो वहाँ पे क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। आज हमारे पास यहाँ पे जो थ्योरम है वो यहाँ पे ये है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करें किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट, देन आपने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ये यहां पे क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ दैट इज समथिंग रिक्वायर्ड। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो मेरे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम। इट इज अगेन कन्वर्स ऑफ व्हाट वी हैड प्रूव्ड। हमने क्या प्रूव किया था कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया, अब कन्वर्स है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, पैरेललोग्राम। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सपोज ये मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए रेंडमली ये कोई भी एक हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया और ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं कि जो इसके डायगोनल हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट होने का मतलब यहां पे क्या है, जो आपके पास OA है वो OC के इक्वल है और जो OD है वो यहां पे OB के इक्वल है। तो डायगोनल्स यहां पे बाइसेक्ट करते हैं। तो दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू नीड टू प्रूव, आपने प्रूव करना है कि जो ये मेरे पास पूरे का पूरा है ये यहां पे क्या है, दिस इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, सुनिए। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, पहली बात तो गिवन में आई कैन से, आपको पता है AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। तो इन क्वाड्रिलेटरल दैट इज एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD वी आर गिवन हियर। तो हमने प्रूव क्या करना है कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ABCD नाउ इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट वी कम अक्रॉस प्रूफ पार्ट। आप लोग एक काम करो, आप ना यहाँ पर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने पे फोकस करिए। मान लो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूँ। कौन कौन से, एक तो AOB, एक मेरे पास है यहाँ पे COD। तो लेट वी प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। लेट यू चेक व्हाट इज हैपनिंग इन योर फेवर। देखो आपको पता है कि AO यहाँ पे क्या है, OC के इक्वल है। देन आपको पता है OB यहां पे OD के इक्वल है। कारण क्या है, दिस इज समथिंग वी आर गिवन हियर, ऑलरेडी वी आर गिवन। एंड देन आगे हमारे पास यहां पे क्या है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूं, लुक आई कैन से कि ये जो एंगल 1 है दैट इज इक्वल टू एंगल 2। ये जो एंगल 1 है ये मेरे पास यहां पे क्या है, ये एंगल 2 के इक्वल है। यू कैन से दिस थिंग। कारण क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे बिटवीन टू साइड देयर इज वन एंगल। तो यहां पे क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, YSAS। और अब अगर यहां पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहां पे कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट दे विल आल्सो टर्न आउट टू बी सेम। अब कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अब सुनो यहाँ पे पहले रिलेशन को चेक करो, AO। तो AO चेक करो और उसके ऑपोजिट एंगल चेक करो। AO साइड कहाँ पे, ये रहा। AO के ऑपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला। ये देखो AO के ऑपोजिट ये एंगल मान लो 3। OC के ऑपोजिट OC ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाले ट्रायंगल में देखना है। तो ये ट्रायंगल में OC के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, एंगल 4। एंड मोरओवर आगे क्या है, OB इक्वल टू OD। तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलना है। अब OB देखो, OB कौन से ट्रायंगल में है, ये वाले ट्रायंगल में है। तो OB के ऑपोजिट यहां पे क्या गया, 5। OD के ऑपोजिट यहां पे क्या गया, एंगल 6। तो यहां पे क्या गया, 5 इक्वल टू 6। कारण कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आई कैन सी। अब आपके पास यहाँ पे जो अगली बात है, अब मैं दोनों में से किसी भी एक पार्ट को लेके चलूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा 3 4 के इक्वल है। लुक देयर इज DC
It is your AB. Fine. And there is transversal. What is happening? 3 is equal to 4. तो what does this mean? अगर 3 यहाँ पे 4 के इक्वल है, these are pair of alternate interior angle for what? AB and DC. When DB is a transversal, तो यहाँ पे क्या है? Angle 3 equal to angle 4. This implies, okay, ये क्या है? These are pair of alternate anterior angles for what? For lines AB and CD when BD is transversal. तो therefore अगर ये alternate interior angle इक्वल है तो ये लाइन AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है. AB is going to be parallel to CD. एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न आप यहाँ पे जैसे आपने AB को CD के पैरेलल प्रूव किया, कैसे प्रूव किया है? बाय टेकिंग बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. नाउ यू कैन प्रूव द रिमेनिंग टू कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? AD वहाँ पे BC के पैरेलल आएगा. तो अब आपको वहाँ पे वो शो करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक पार्ट अपना पूरा वहाँ पे शो कर दीजिए. तो यहाँ पे क्या है? सिमिलरली आई कैन से, सिमिलरली वी कैन प्रूव AD इज पैरेलल टू BC. इसको आप यहाँ पे 2 मान लो. तो फ्रॉम 1 and 2 नाउ व्हाट डू वी गेट? अगर मैं यहाँ पे 1 and 2 दोनों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, कंपाइल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट आई एम सेइंग नाउ, AB इज पैरेलल टू CD, देन AD इज पैरेलल टू BC. तो व्हाट डज दिस मीन? तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके ऑपोजिट साइड क्या हो गए? पैरेलल. तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे क्या करेंगे? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AB parallel to CD and AD parallel to BC implies ABCD यहाँ पे क्या है? आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. एंड दैट इज समथिंग वी वर लुकिंग फॉर. यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था, इसी के लिए हमने यहाँ पे पूरे का पूरा ये काम किया है. फाइन. देन अगला थ्योरम आपके पास यहाँ पे क्या है? लुक, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल one pair of opposite sides is equal and parallel, then quadrilateral, that is a parallelogram. A very 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 important theorem or result. तो if in a quadrilateral one pair of any one pair हो सकता है, ठीक है? any one pair of opposite side that is equal and parallel, then that quadrilateral will become a parallelogram. तो मतलब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ना ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया. लिसन केयरफुली ना व्हाट आई एम सेइंग हियर. सपोज ये मेरे को यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया. तो ये क्वाड्रिलेटरल में क्या दिया गया? आगे आपको ये दिया गया कि AB DC के पैरेलल है और AB DC के इक्वल भी है. एनी वन पेयर, चाहे तो आप ये पेयर उठा लो, चाहे ये पेयर उठा लो, चॉइस आपकी है. तो इफ यू आर सक्सेसफुल इन प्रूविंग दिस थिंग कि आपके पास यहाँ पे क्या कोई भी वन पेयर है जो ओके ऑफ ऑपोजिट साइड वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो वो मेरे पास वहां पे क्या बन जाएगा? डेट विल बिकम अ पैरेललोग्राम. तो आपके पास यहाँ पे गिवन में क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक तो आपको पता है AB पैरेलल टू DC है, सेकेंडली आपको पता है AB इक्वल टू DC. तो मेरे को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? इवन डेट इज वेरी मच क्लियर कि जो मेरे को प्रूफ करना है डेट इज ABCD यहाँ पे आपके पास क्या है? इज अ पैरेललोग्राम. डेट इज माई मोटिव. मेरे को ये यहाँ पे फिलहाल के लिए प्रूव करना है. एनीहाउ, अब इसको प्रूव करने के लिए लेट वी कम अक्रॉस प्रूफ. प्रूफ में सिर्फ एक काम कर दो, AB क्या है? DC के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये प्रूव कर दो किसी भी तरीके से, आपका काम खत्म. क्या प्रूव कर दो कि AD या BC के पैरेलल है, किसी भी तरीके से AD को BC के पैरेलल प्रूव कर दो. अब इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करो? मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए D को B के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ.
तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, आई एम हैविंग टू ट्रायंगल्स विद मी। सोचो कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए डू आई हैव समथिंग विद मी और नॉट। एक तो यहां पे क्या है, इन ट्रायंगल आपके पास यहां पे क्या गया, एबीडी, एंड देन ट्रायंगल आपके पास यहां पे क्या है, सीडीबी। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करके चल रहा हूं, बड़े आराम से सोच के चलना, लॉजिकली आसानी काम है। तो एबीडी और सीडीबी में आपके पास ऐसा क्या क्या है जो आपके पास यहां पे आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। एक तो यहां पे आपके पास क्या होगा बच्चे, ए बी इक्वल टू डी सी, ये तो क्लियरली आपको गिवन ही है, दैट इज समथिंग यू आर गिवन, फाइन। अब जब ए बी यहां पे डी सी के इक्वल है, सेकेंडली दोनों में ए बी साइड क्या होगी, कॉमन, आप चेक कर सकते हो। ए बी आपके पास यहां पे जो है, सॉरी ए बी नहीं डी बी, दिस साइड डी बी इज कॉमन, दैट इज द सेकेंड थिंग। तो ये साइड डीबी यहां पे क्या कॉमन है। नाउ देन आपके पास अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गिवन में मेरे को दो बातें पता थी, ए बी इक्वल टू डी सी, ऑलरेडी आई एम यूजिंग दिस थिंग हियर, बट ए बी पैरेलल टू डी सी इज समथिंग जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है। तो अब मेरी बात को समझो, आपको पता है कि जो ये रहा डी सी, प्लीज वेट, ये रहा डी सी, ये रहा ए बी। तो आपको ये पता है कि जो ए बी है इज पैरेलल टू डी सी। बच्चे मोर ओवर आई गेस इट इज द ट्रांसवर्सल, आप चेक कर सकते हो। तो जो ये दोनों एंगल्स होंगे दे विल बी इक्वल, मीन व्हाट आई कैन से, ये जो एंगल 1 है दैट विल बी इक्वल टू एंगल 2। व्हाई लाइक दैट? कारण क्या है, दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो यहां पे क्या है, 1 इक्वल टू 2। व्हाई? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो यहां पे क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, आई एम गेटिंग हियर। अब जैसे ये काम हुआ तो अब देखो यहां पे ये साइड इन बिटवीन एंगल, यहां पे साइड इन बिटवीन एंगल, आई एम कमिंग अक्रॉस एस एस कॉन्ग्रुएंस। तो यहां पे क्या आएगा, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीबी। कारण क्या है, एस एस कॉन्ग्रुएंस के थ्रू। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास यहां पे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स यहां पे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, देन व्हाट आई कैन से, जो आपके पास अब यहां पे काम होने वाला है, ये जो एंगल आएगा, दिस एंगल, ओके। कारण क्या है, देखो अब मेरे को कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट लेके चलने हैं। तो ए बी किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। अब ए बी अगर डीसी के इक्वल है तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला है, ए बी के ऑपोजिट। एंड डीसी के ऑपोजिट चेक करो, ये रहा डीसी, तो डीसी साइड के ऑपोजिट एंगल ये वाला है। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो मतलब अगर ए बी डी सी के इक्वल है तो ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल डीसी के ऑपोजिट वाले एंगल के इक्वल है। तो मतलब यहाँ पे 3 किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। तो दिस इज व्हाट आई कैन से, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे 3 4 के इक्वल आ गया। बट अब जैसे ही 3 4 के इक्वल है तो ये एक नई तरीके का कॉन्सेप्ट आपका फिर बन गया। अब अगर यहाँ पे 3 4 के इक्वल है, नाउ फोकस व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे से यहाँ पे क्या है, एडी, एंड देन बचे यहाँ पे मेरे पास समवेयर इट इज बीसी, AD and BC, ये पढ़े, ये AD है, BC are taken here, and then DB is once again are transversal. तो now what is happening here? Now I'm getting ADB, मतलब यहाँ पे जो एंगल 3 है, now that I'm getting here equal to CBD, तो यहाँ पे क्या एंगल 4 के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, अगर यहाँ पे एंगल 3 4 के इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे AD किसके पैरेलल होगा, CB के। क्यों? क्योंकि these are pair of alternate interior angle, now you can check। ये यहाँ पे क्या है, these are pair of alternate interior angles। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, but these are pair of alternate interior angles, alternate interior angles for what, AD and CB। तो what does this mean, AD will be parallel to CB। इस समय यहां पे फिलहाल के लिए AB यहां पे इक्वेशन ये मान लेता हूं कि जो यहाँ पे AD है वो यहाँ पे CB के पैरेलल है। बट दैट इज लाइक अ जैकपॉट फॉर यू, यू आर डन। AB किसके पैरेलल है, CD के, सॉरी AB किसके पैरेलल है, यहाँ पे CD के पैरेलल है, गिवन।
एंड दैट इज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉर। ये तो ऑलरेडी पैरेलल था, ये भी पैरेलल हो गए, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तो हेंस फ्रॉम ए एंड बी व्हाट वी कैन से कि जो ABCD है दैट इज नाउ गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम। दैट इज व्हाट आई कैन से हियर। तो इट इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए। फाइन, देन आपके पास यहाँ पे जो अगला थ्योरम है वो हमारे पास है यहाँ पे बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू consecutive angles of a parallelogram enclose a right angle, enclose a right angle, तो again can be considered one of theorem. Fine, और वन ऑफ अ वेरी फाइन रिजल्ट जिसको हमने यहाँ पे लेके चलना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया, वी आर गिवन नाउ अ पैरेललोग्राम। नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, दिस इज समथिंग वी आर गिवन हियर, इट इज वन थिंग वी आर गिवन, ये गिवन में है। नाउ बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्टिव एंगल्स, तो कंसेक्टिव मतलब जो साथ साथ पड़े हैं, इट कैन बी टेकन लाइक ए एंड बी का पेयर लेके चल पड़ो, या बी और सी का, या सी और डी का, या डी और ए, कोई मर्जी पेयर लेके चलो जो एक ही सेगमेंट के अलोंग है। लाइक इट कैन बी ए और डी, इट कैन बी ए और बी, इट कैन बी बी और सी, इट कैन बी सी और डी। फाइन, आप कोई भी यहाँ पे दो पेयर लेके चलो। मान लो मैंने ए और बी को यहाँ पे प्रायोरिटी दे दिया, मैंने क्या किया, मैंने ना ये यहाँ पे ए का बाइसेक्टर ले लिया। तो मीन व्हाट आई कैन से यहाँ पे जो बेसिकली वन है, वन यहाँ पे टू के इक्वल है, एंड देन आई एम टेकिंग बाइसेक्टर ऑफ, यू कैन से ये मेरे पास यहाँ पे क्या, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ ए, प्लीज वेट, एंड देन अब बाइसेक्टर ऑफ बी भी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो मतलब जो एंगल मेरे पास यहाँ पे ये है वही एंगल मेरे पास यहाँ पे ये है। तो आपने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, आपने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो ये बाइसेक्टर है ना, दे इंक्लोज अ राइट एंगल, मतलब ये अगर दोनों बाइसेक्टर यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे 1 2 के इक्वल है एंड 3 4 के इक्वल है, मान लीजिए जो बाइसेक्टर है दे आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट O, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे इंक्लोज द राइट एंगल, मतलब यहाँ पे आपके पास ये जो एंगल 5 है दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको और क्या गिवन है, जो OA है इट बाइसेक्ट एंगल A सच दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड OB बाइसेक्ट करता है किसे, एंगल B को, सच दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये आपके पास है। तो हमने वेरीफाई क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रूव ये करना है कि जो एंगल 5 है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये एंगल 5 को आपने 90 डिग्री प्रूव करना है। एनी हाउ, नाउ लेट यू कम अक्रॉस द प्रूफ पार्ट। हियर कम्स AD एंड हियर कम्स BC। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस वन इज लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो जो आपके पास इंटीरियर एंगल्स लाइंग अलोंग सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो इनका सम यहाँ पे 180 होता है, ये आपको पहले से पता है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंस ABCD ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, दिस मीन AD इज पैरेलल टू BC, और अगर यहाँ पे AD BC के पैरेलल है एंड AB क्या है, ट्रांसवर्सल, तो व्हाट आई कैन से एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री आप यहां पे लिख सकते हो। ओके, एंगल्स अलोंग सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे आर सप्लीमेंट्री। ये आपको पता है, रीजनिंग आपको वहां पे देके चलना पड़ेगा, याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज योर एंगल A बेसिकली, दैट इज 1 प्लस 2, B यहां पे क्या है 3 प्लस 4, तो that is equal to 180. But then you have been given, you are already given
एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। दैट इज समथिंग यू स्पॉटेड विद 1 इक्वल टू क्या है 2 है एंड 3 इक्वल टू क्या है 4 है। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे इनमें से वो एंगल रखिए जो कि ट्रायंगल के इनसाइड है, जो ट्रायंगल के अंदर है। ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से, एक तो 1 है, एक यहाँ पे क्या 3 है। तो लेट मी डू वन थिंग हियर, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे 1 और 3 चाहिए, तो आई एम गोइंग टू कीप 1 एज सच, इन प्लेस ऑफ 2 आई एम राइटिंग 1 हियर बिकॉज 2 इक्वल टू 1 एंड देन माई रिक्वायरमेंट इज एंगल 3, तो कीप एंगल 3 एज सच, 4 के प्लेस में यहाँ पे 3। तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन कि जो आपके पास यहाँ पे 1 है दैट इज इक्वल टू 2 एंड देन 3 यहाँ पे क्या है 4 के इक्वल है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ रिप्लेसमेंट हियर। तो वट इन ऑल नाउ वी आर गेटिंग 2 एंगल 1 2 angle 3 is equal to 180 degree. Now 2 can be taken as a common term and that will get cancelled to lead you to angle 1 plus 3 equal to 90 degree, and this is something we wanted to have. ASP लगा दो, काम खत्म. Finally in triangle AOB, finally in triangle AOB by ASP आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एंगल 1 plus 5 plus 3 और एंगल 1 plus 3 plus 5 that is equal to 180 degree. What is the value of 1 plus 3? That is 90. इन दोनों के प्लेस में 90 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या गया 180. तो अगर आप ये 90 को राइट हैंड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 180 माइनस 90, यहाँ पे क्या आएगा 90 आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू वर लुकिंग फॉर. तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो दोनों के दोनों बाइसेक्टर हैं आपके पास, जो कि आपके पास यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हैं या वहाँ पे आपके पास क्या कंसेक्टिव एंगल्स हैं, दे आर गोइंग टू एंक्लोज और दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो दैट इज ऑल वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर थ्योरम. तो आज के मॉड्यूल में हम यही काम करें. वी आर कवरिंग दिस थ्री थ्योरम्स एंड नाउ आई थिंक वी आर ऑल सेट टू गो विद योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 रिगार्डिंग क्वाड्रिलेटरल्स. तो अपकमिंग मॉड्यूल में हम वहाँ से बिगिनिंग करेंगे. थैंक यू सो मच.